जिम तो आ गए भाई, कुछ ना कुछ होता ही रहता है मेरे साथ। मतलब हर दिन ये भगवान ने लिख रखा है कि तेरे साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा ही होगा। ठीक है, अब जिम आ गए दोपहर में वर्कआउट करने क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड करना है। बहुत गर्मी है भाई। ठीक है, देखा तो ऑक्स केबल होती है जिससे माइक्रोफोन और कैमरा कनेक्ट होता है, वो लाना भूल गया। अब घर वापस भी नहीं जा सकता। अब वर्कआउट करने जिम में घुस गया हूँ, तो जिम में वर्कआउट करके तो मैं जाऊँगा। तो अब देखा तो ब्लिंकिट पे फॉर्चुनेटली मिल गई, तो अभी आ गई है केबल। ठीक है, और गर्मी थी तो एक गेटोरेट मंगा ली, क्योंकि ब्लिंकिट वाले 100 रुपये की चीज़ को 300 में डिलीवर करते हैं अगर आपने कार्ड की वैल्यू पूरी नहीं करी। तो अभी चलो काम तो हो रहा है इससे। बाकी चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप है आज। हालत ख़राब हो जाती है भाई गर्मी में वर्कआउट करके। मज़ा भी बहुत आता है, बिल्कुल पंप नहीं आएगा भाई। रात को मेरी फिज़िक ऐसी दिखती है, जब मैं शाम को आता हूँ ना जिम, इतना अच्छा दिख रहा होता हूँ। मैं स्टोरीज़ वगैरह पर डालता हूँ जो इंस्टाग्राम की, ऐसा लगता है भाई क्या लग रहा हूँ, कितना फुल सब कुछ है। अभी ऐसा लगता है कि भाई तूने कभी जीवन में वेट्स भी उठाए थे। बट इस फीलिंग के साथ वर्कआउट करना ना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि जब टी शर्ट उतार रहा हूँ ना तो इतना गंदा फीलिंग आती है, इतनी गंदी फीलिंग आती है ना, पंप ही नहीं है भाई। क्या ही बोलूँ मैं, बट ठीक है। अभी धीरे धीरे आदत भी डल रही है इस टाइम की, तो बॉडी भी यूज टू होती चली जाएगी। अब तुम्हें ऐसा कभी कभी तुम्हारे साथ होता होगा कि तुमने सुबह वर्कआउट किया या शाम को करते हो और सुबह कर लिया, तो तुम्हें ऐसा लगे यार शिट, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेरे से तो वेट ही नहीं उठ रहा, पंप ही नहीं आ रहा। तो ये नॉर्मल है, बॉडी ना यूज टू होती है चीज़ों के, और फिर वो ना टाइम के साथ ही एडजस्ट कर पाती है। तुम एकदम से चीज़ें नहीं कर सकते हो। हाँ, ये तो मैं अभी ख़त्म कर दूँगा। चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। वार्म अप डन। जब तक केबल आ रही थी तब तक मैंने 10 मिनट कार्डियो कर लिया, शोल्डर का वार्म अप कर लिया। अब सीधे अपनी पहली एक्सरसाइज पे जाएंगे। उसके पहले मैं 2 सेट पेक डेक के मारूंगा वार्म अप के लिए। सीधा फिर जाएंगे प्रेस पे। मैं 2 प्रेसिंग मूवमेंट करता हूँ और 1 फ्लाई करता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं चाहिए। टोटल 6 से 7 सेट डन है। आज और हैवी जाएंगे पिछली बार से। कोई सेट नहीं है, वो सेट है बस, बहुत ही हल्का वेट है। इसमें फुल स्टैक मार लेता हूँ मैं बहुत आराम से। मतलब बहुत आराम से भी 8 ही रेप, 7-8 रेप ही आते हैं, बट हाँ ठीक है, मतलब ज़्यादा कोई भारी नहीं लगता। ठीक है, अब देखो एल्बोज फ्लेयर्ड आउट नहीं रखनी है पेक डेक में, अंदर की तरफ। एंड ठीक है, अपने ना ये बाइसेप को टच करने की कोशिश करनी, कर नहीं पाओगे ऑब्वियस सी बात है बट कोशिश करनी है। हाँ, तो यही होता है मेरा ना हमेशा पहला मोमेंट। मेरे को बहुत पसंद आई ये मशीन। ठीक है, अब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें प्रेस से ही स्टार्ट करना है, तुम्हें फ्लाई से ही स्टार्ट करना है। मेरा ना चेस्ट, मैं अपने चेस्ट को ना एक स्ट्रॉन्ग पार्ट ही कंसिडर करता हूँ। मेरा चेस्ट वीक नहीं है, बहुत बड़ा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो प्रॉपर एस्थेटिक लुक देता है, एकदम बल्ज सा होता है, ऐसे हिलता भी एकदम भयंकर। ठीक है, तो मेरे को हमेशा से ये तरीका ठीक लगा कि पहले मैं प्रेस करता हूँ फिर मैं फ्लाई करता हूँ। बट ये मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे पोर्शन कोई बॉडी पार्ट वीक है, तो हमेशा उसकी आइसोलेशन एक्सरसाइज ना तुम्हें ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करने वाली है। चाहे तुम कुछ कर लो, पेक डेक को अपना पहला मूवमेंट बना सकते हो तुम, और तुम्हारे चेस्ट में ना ग्रोथ दिखने लगेगी। ठीक है, पर मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को थोड़ा वेट हैवी उठाना भी पसंद है, तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। और टोटली वो तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है। कोई भी किसी को थोपने मत दो अपने ऊपर कि यही करा करो, करके देख लो भाई। बाकी 55 kg लगा है अभी, ये पहला वार्म अप सेट है। लास्ट इसमें 82.5 मारा था मैंने, एक बार चेक और कर लूँगा। 82.5 था, 82.5 के 8 रेप आए थे शायद। हाँ, तो आज वेट और बढ़ाएंगे, अब 85 करेंगे। चलो वार्म अप कर लेते हैं पहले। भाई ये तो मेरे को यही वर्किंग लग रहा है आज। नाइस।
ठीक है, अभी 55 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसको 65 कर लेंगे, फिर मैं रेडी हो जाऊंगा अपने वर्किंग सेट के लिए। मुझे ऐसा कोई वो नहीं, क्योंकि मैंने 2 सेट वहाँ पे भी मारे पेक डेक के लिए, तो इतना ही वार्म अप करना चाहिए। और ये 5-6 रेप मारो, 5-6 रेप, ज़्यादा अपने को एग्जॉस्ट नहीं करना है वार्म अप में। आज प्लेटें भी पास में ही रखी हैं तो मज़ा आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा चल के। हाँ भाई सेकेंड वार्म अप के लिए 10 नहीं डाल ले, सीधा 20 डाल लें। 75। हाँ, क्या सेटिस्फाइंग आवाज़ होती है। तुम ना पूरी प्रॉपर आयरन की प्लेट से जब ट्रेन करोगे ना, वो अलग ही भारी होती है भाई। मतलब वो रबर या जो भी प्लेट्स आती हैं ना, वो डिफरेंट होती हैं, और ये आयरन प्लेट जो होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती हैं भाई। मतलब आवाज़ से लेके वो फील आता है, तुम्हें भारी लगने लगेगा। जैसे इस जिम के डंबल मुझे भारी लगते हैं, वो पूरे प्रॉपर कास्ट आयरन की है ना भाई, मज़ा आता है ट्रेन करके। बट आवाज़ आती है ना जब डंबल नीचे गिरता है, प्लेटें लगाओ तो आवाज़ आती है ना, मज़ा आता है भाई वो सुन के। रॉ फीलिंग आती है, वो ओल्ड स्कूल स्टेट वाली फीलिंग आती है एकदम। बाकी मारते हैं, 6 रेप मारेंगे प्यार से, इजी। हाँ, वार्म अप सेट में ना तुम्हें बस एग्जॉस्ट नहीं होना है, बट बाकी माइंड सेट पूरा वही होना चाहिए तुम्हारा कि ट्रेनिंग करने आया हूँ, अच्छे से ट्रेन करना है, ठीक है। वो फेलियर वाला माइंडसेट लेके जाना है कि फेल करना बट रुक जाना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग है। वार्म अप सेट नहीं मारना, तुम्हें अपने वर्किंग वेट पे फेलियर जाना है। चलो 85 कर देंगे। हाँ चलो भाई वर्किंग सेट। अब देखो वेट डाल रहा हूँ, फट रही है भाई। अब देखो ये मैंने बोला था ना, फटनी चाहिए। मुझे पता है कि उठ जाएगा, उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा है भाई। सबसे ज़्यादा पता है कब फटती है, एक तो मैं अकेला हूँ। सबसे ज़्यादा फट रही है कि पहला रैप निकल जाए बस, क्योंकि पहले रैप में ना ये मशीन बहुत ज़्यादा ही पीछे है, मतलब रेंज ऑफ मोशन को ज़्यादा ही एकदम पीछे से उठाना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है बस। अपने सेट्स के बीच में ना रेस्ट लेने से ना डरा मत करो, अच्छे लंबे रेस्ट लिया करो। ये इसका ये मतलब भी नहीं घर चले गए लौट के आ रहे हो पर अच्छे रेस्ट लिया करो, जिससे ना तुम अपने दूसरे सेट को जब मारो या सेम एक्सरसाइज में दूसरा सेट करने जा रहे हो तो तुम उसमें अपना 100% दे पाओ। अगर तुम रश करोगे ना सेट्स के बीच में अपना कि भाई रेस्ट नहीं लेना, बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। अपने आप को कलेक्ट करो दोबारा और अपना 100% दो। चलो बाकी पहले रैप में बहुत फटती है भाई। हाँ पहला रेप नहीं आया भाई, शट। कम करना पड़ेगा वेट, ये दिक्कत है भाई इस मशीन में, बहुत ज़्यादा पीछे। ज्ञान पेल के खुद सेट फील करते हैं कर लेते भाई। रेस्ट इनफ नहीं था इस सेट के लिए, इस सेट के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत थी, तो पहला रेप आगे दे दे। कोई बात नहीं, ईगो नहीं लिखाना है अपना, ईगो बहुत बुरी चीज़ है, आगे ले लेते हैं
अपने रेस्ट लेने से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अब 5 मिनट को और रेस्ट लेके आता हूँ लौट के, बट सेट अच्छा मारूँगा। दूसरा अटेम्प्ट, वेट कम करके 5 kg। नहीं भाई अब नहीं। तुम एक बात सोचना, 5 से 6 रैप आए, बहुत हार्ड सेट, कोशिश करी कि और रैप मार पाऊँ, नहीं आए। कोई पार्टनर होता तो शायद वो 1 आध रैप एक्स्ट्रा पढ़वा देता। अब यही इसी लिफ्ट में मैं 10 से 12 रैप मारूँ कम वेट करके, या ऐसा सेट मारूँ 5 से 6 रैप का। गोल अल्टीमेट क्या होना चाहिए? हार्ड ट्रेन करने का। दिस वॉज अ हार्ड सेट। अब वो हार्ड सेट तुम 10 से 15 के बीच में कर रहे हो, 6, 7, 5 रैप पे कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता भाई। और मशीन्स पे फॉर्म ख़राब होने की भी उतनी टेंशन नहीं रहती है, ठीक है। इंजर्ड हूँ इसलिए मैं मशीन्स पे ही ट्रेन करता हूँ, केबल और यही सब यूज़ कर रहा हूँ। तो तुम ये किसी भी एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकते हो जहाँ तुम्हें पता है तुम्हारा फॉर्म ठीक रहता है, और तुम एक ऐसा वेट चूज़ कर रहे हो जो तुम्हारी औकात के अंदर है। इंजरीज़ होती हैं जब ईगो आ जाता है, तो ईगो नहीं लाना है, ईगो को कम रखो, वेट अच्छा उठाना है अच्छे फॉर्म के साथ, फिर रेप रेंज मैटर नहीं करेगी भाई, तुम्हारी बॉडी तुम्हें खुद फेल करवा देगी। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें अपनी सिर्फ और सिर्फ शरीर की सुननी है। वो मारने ही नहीं देगा ना तुम्हें एक और रेप एक्स्ट्रा, तुम कोशिश करोगे आएगा ही नहीं, ठीक है फेलियर। और वैसे टेक्निकली फेलियर तक कोई ट्रेन नहीं कर रहा है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है फेलियर, और ये मैं फेलियर नहीं बोलूँगा, बट ठीक है इम्प्रूव करेंगे। अब ये है मेरा आज का सेकेंड मूवमेंट, ये है ट्राइसेप प्रेस डाउन। अब इसमें ना ट्राइसेप भी लगता है, चेस्ट भी लगता है और शोल्डर भी लगते ही हैं। तुम किसी भी सपोर्टिंग मसल है, किसी भी मसल को ना एलिमिनेट नहीं कर सकते हो कम्प्लीटली कभी भी, क्योंकि आइसोलेशन मूवमेंट नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे ना माइंड मसल कनेक्शन बहुत काम आता है, ठीक है। जब मैं हेवी सेट्स करने जाऊँगा ना, तो मैं ना सोच के मारूंगा कि मैं ना अपने ट्राइसेप से ही पूरा काम कर रहा हूँ, कि मेरे को मैक्सिमम यूज़ अपने ट्राइसेप का ही लाना है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि दूसरी मसल्स पार्ट लेंगी ही लेंगी लिफ्ट में, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। बट जब तुम सोच के मार रहे होगे ना, तो तुम्हारी जो जिस भी मसल को तुम सोच रहे हो ना, वो ज़्यादा इन्वॉल्व करेगी ही करेगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस पर फोकस्ड है। ये थर्ड एक्सरसाइज चेस्ट। फिर से मैं चेस्ट के लिए टोटल 3 ही मूवमेंट करता हूँ। एक प्रेस पहली, ठीक है, फिर ये वाली प्रेस, इसको मैंने खुद से ही नाम दे दिया, वैसे सही नाम दिया, मैंने वर्टिकल प्रेस लिख रखा था, सही में वर्टिकल चेस्ट प्रेस ही है, एक्सपीरियंस, ठीक है। ये इसके बाद मैं एक एक्सरसाइज करूँगा शोल्डर की, ठीक है, फिर ट्राइसेप एक्सटेंशन ओवरहेड सीटेड, और फिर पेग डेक से मैं वर्कआउट ख़त्म कर दूँगा। अभी बढ़िया है ये भी, इसमें ज़रा करके देख लें सही सेट है कि नहीं।
बाकी इसमें कुछ सेट करना नहीं है, सीट में पूरी नीचे रखता हूँ और फुल स्टैक रखता हूँ, बस एक बार एक रैप मार के देख लेता हूँ। अभी फुल स्टैक नहीं है। बढ़िया। ठीक है, तो टोटल केबल लैटरल में मैं 3 सेट करता हूँ। ये मेरा तीसरा सेट है। हाँ भाई, इतनी दूर रखी है बेंच, पिछली बार पास मिल गई थी, इस बार नहीं। और आज लेट भी बहुत हो गया मैं। अब ऐसे में ना कार्डियो करने का बिल्कुल मन नहीं होता भाई। इसको लास्ट एक्सरसाइज बची है, ओवरहेड एक्सटेंशंस ट्राइसेप। इसको वहाँ लेके जाते हैं मशीन के पास, एक्सटेंशन करते हैं, कार्डियो करेंगे, फिर घर। मेरा कैमरा भी चार्ज ख़त्म होने वाली है। ठीक है, इसके 2 सेट करेंगे, तो मैं एक ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। ठीक है, दोनों सेट फेलियर। सेट 1। ओह, मज़ा आ गया, हैवी। भाई कार्डियो करना है, इसके बाद 45 मिनट उसमें छूट जाता है भाई, मुँह बहुत हो जाता, बोरियत हो जाती है, बट कर लेंगे। करना है भाई कुछ, इस बार ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ भी हो जाए, नो एक्सक्यूज़। अपनी बेस्ट कंडीशन निकालनी है इस बार, क्योंकि ये मैं पता है करने का रीज़न क्या है मेन। मेरे को ना इस बार एक अच्छा बल्क करना है लंबा, कि वो मैं इस दिसंबर नवंबर के आसपास से चालू करूं और अगले नवंबर दिसंबर तक खींचूं और एक अच्छा टाइम पीरियड तक बल्क करूं। क्योंकि अगर मैंने बिना कट करे बल्क चालू कर लिया ना, अननेसेसरी बहुत जल्दी फैट परसेंटेज ऊपर जाएगा, फिर मेरा मन नहीं करेगा। तो मेरे को लीनेस्ट एज पॉसिबल से बल्क चालू करना है, जैसे कि एकदम स्टेज कंपटीशन रेडी वाली फिजिक हो, फिर तुम बल्क स्टार्ट करो, रिवर्स डाइटिंग स्टार्ट करो। अब करेंगे 45 मिनट अपना कार्डियो कंप्लीट, उसके बाद घर जाके मस्त मील खाएंगे। और यही है भाई दिन। बोर हो रहे हो? लगता है ना बहुत हैपनिंग लाइफस्टाइल होती है, तो नहीं होती भाई, हो अब बोर। यही देखो, मज़ा आ गया, पर अच्छी ट्रेनिंग थी। एक हाथ सेट रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार से बैटरी ख़रीद लेता हूँ मैं एक नई, तो ये दिक्कत नहीं आएगी अगली बार से। अब कार्डियो करते हैं और घर सुन के बहुत अच्छा लगता है भाई,
बहुत अच्छी जगह होती है घर। तुम लोगों को घर से बाहर निकलने की पड़ती है भाई। बॉडी बिल्डिंग करनी है ना तो अपने घर पे रहो। घर पे बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है भाई। भाई जिम से तो आ गए, अब पहली चीज़ नहा लो भाई। हमेशा आके ना नहा लिया करो। नहाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो ना तुम्हारी स्किन ख़राब होने लग जाएगी और फिर तुम्हें स्किन इश्यूज़ होने लग जाएंगे। तो नहा लो पहले। अब ये क्रिएटिन, अब इस बॉटल को थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं पानी, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाता है। अब मैं लेता हूँ, नॉर्मल नहीं लेता हूँ मैं क्रिएटिन, मतलब 5 ग्राम या स्कूप के हिसाब से। मैं लेता हूँ 12 ग्राम क्रिएटिन, 12 या 10 के आसपास। ये हो गया अपना 11 ग्राम। और ये मेरा खाना बना रखा रहता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चिकन और राइस। अभी ना इसकी रेसिपी बहुत इजी है। अब मैंने मम्मी से क्या बोला कि मैं राइस मेजर करके और चिकन मेजर कर लेती हैं। फिर क्या करते हैं, कुकर में सब्ज़ी वगैरह डाली सारी, जो भी सब्ज़ी मेरे को इसके साथ खानी है, और पानी डाल के थोड़ा सा सीटी लगा दी, ठीक है, बिना ऑयल के। तो और मसाले डालता हूँ मैं, मसाला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो सारे मसाले वसाले डले हुए हैं, तो हमेशा मसाले होते हैं। मैं बिना मसाले का खाना नहीं खाता हूँ भाई। मैं कोई बॉडी बिल्डिंग प्रेप पे नहीं हुई है, मेरा पीक नहीं चल रहा है। मतलब जो बॉडी बिल्डिंग प्रेप पे होते हैं ना, वो भी मसाले खाते हैं भाई, वो बस आखिरी में जाके छोड़ देते हैं पीक वगैरह करने वाले टाइम पे, ठीक है। तो इसकी एक बार डिटेल्ड रेसिपी मैं दिखा दूंगा। बाकी अब लग रही है मुझे बहुत तेज भूख। अब रात को मैं जाऊंगा, अभी ये खा लूँगा, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर अपने करूँगा स्टेप्स पूरे। बाकी बढ़िया है ज़िंदगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। दीदी रेडी हो चुकी हैं एकदम, उनको पता है कि अब दादा चिकन खाएगा, और वो एकदम रेडी है। वो मेरे पीछे पीछे घूमेगी एकदम, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ आएगी। अब खाना खाते हैं।